मॉर्निंग 7th क्लास। इस समय आपका जो विषय शुरू हुआ है वह संस्कृत का शुरू हुआ है। हिंदी का फर्स्ट का और सेकंड का काम आपके पास बिल्कुल ढंग से सुचारू रूप से आ रहा है। आपने, मैं आशा करती हूँ, काम भी पूरा कर लिया होगा, है ना। तो आज आपको इस समय जो पढ़ाया जाएगा संस्कृत पढ़ाया जाएगा। संस्कृत में मैंने आपको सबसे पहले वंदना भेजी थी, जो हम प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे। फिर उसके बाद में मैंने आपको जो काम भेजा था वह भेजा था षट ऋतु यानी 6 ऋतुओं वाला। फिर उसके बाद मैंने आपका भेजा था पाठ 10 पुत्र वाला, जो भेजा था कौन था, तरु, यानी पेड़ कौन है, 10 पुत्रों के समान है, उससे हमें कितना लाभ प्राप्त होता है। आज मैं आपको संस्कृत में पाठ 3 पढ़ाऊंगी, भारतवर्ष नाम से उच्चारण बहुत अच्छा है। भारत, भारत क्या है, जिसके अंदर हम रहते हैं, उस देश के विषय में सारी जानकारियां मिली हैं। कभी अगर हम कहीं पे घूमने जाएं तो बहुत सुंदर सुंदर दृश्य देखने को मिलते हैं। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, नदियां बहती हैं, है ना, बाग है सुंदर सुंदर। किसी भी जो यहाँ की धरती है वह उपजाऊ है। यहाँ पर सभी धर्मों के लोग एक साथ मिलकर अपना त्योहार मनाते हैं, अपनी संस्कृति का पालन करते हैं। आपको पता है केवल एक भारत ही ऐसा है जहाँ पर विभिन्न धर्मों के त्योहार और उत्सव बड़े धूमधाम से सभी जने एक साथ मनाते हैं। हमारे सुंदर से भारतवर्ष को देखने के लिए हर साल अनेक पर्यटक यानी कि विदेशी भी भ्रमण यानी घूमने के लिए यहाँ पर आते हैं। बच्चे, फिर मैं कहूँगी किताबें जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि जो आप संस्कृत पढ़ेंगे उसका आपको उच्चारण करने में परेशानी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने भी पिछले साल भी ज़्यादा पढ़ाई तो नहीं हो पाएगी संस्कृत में, तो आपको उच्चारण करना कम आता होगा। तो आपके उच्चारण के लिए अनिवार्य है और आपके अध्ययन के लिए भी किताब और कॉपी अनिवार्य है। संस्कृत में मैं केवल पाठ नहीं समझा पाऊंगी, क्योंकि मुझे इसको एक एक करके पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इसके शब्द आपको भी अभी कम आते हैं उच्चारण करने। ठीक है बेटा, तो आप अपनी किताबें सभी बच्चे खोल के एक एक बार पहले इसको देख लेना, फिर एक एक बार उच्चारण करके देखना। यदि किसी को इसमें कुछ भी समस्या आती है तो वह मेरे से संपर्क कर सकता है। भारतवर्ष, अस्माकं देश अस्ति भारतवर्ष। अस्माकं माने होता है हमारा, देश माने देश, अस्ति माने है भारतवर्ष। भाई हम भारत में तो रहते हैं, भारतीय नागरिक है ना, तो इसकी मान मर्यादा सम्मान बढ़ाना हमारा कर्तव्य है। हमारा देश क्या है, भारतवर्ष है। अस्य भूभागा रमणीया सन्ति। अस्य, इसके, भूभाग यानी अनेक जो भाग है वह रमणीय माने होता है सुंदर है। यथा अत्र कुत्रचित् पर्वत श्रृंखला सन्ति। जैसे यहाँ कहीं पर्वत श्रृंखलाएं हैं, आप सभी को मैंने बताया ना, बहुत सारे पर्वत है, ऊंचे ऊंचे पर्वत श्रृंखलाएं हैं। कुत्रचित् समतल भूमि दृष्टि पथम आयति, और कहीं पर समतल भूमि नजर आती है। पहाड़ आपको, आप इधर की साइड में आपको यहाँ पे पहाड़ कहीं नजर नहीं आएंगे। आप मंसूरी चले जाइए, देहरादून चले जाइए, लद्दाख चले जाइए, वहाँ पर आपको सारे के सारे मतलब पहाड़ी पहाड़ नजर आएंगे। नैनीताल में भी पहाड़ आपको दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ पे कैसा है, समतल स्थान है। कुत्रचित् पर्वतेभ्य सरिता प्रवहन्ति। कुछ पर्वतों से सरिता नाम की नदी भी बहती है। क्वचित् च विस्तृत मरुस्थल अस्ति, और कहीं विस्तृत मरुस्थल है, रेगिस्तान है ना, वहां पे देखा, वहां पे पानी का अभाव है, वहां पर रेती रेत है। अस्मिन् देशे सर्वे ऋतवः कर्मेण आगच्छन्ति। ये आपने पहले पाठ में भी पढ़ा था। भारत में 6 ऋतुएं जो क्रमवारी से आती हैं। ठीक है, अस्मिन् देशे, इस देश में, सभी ऋतुएं कर्म से, क्रम से, मतलब जैसे 1 2 3 होता है ना, क्रम से आती हैं। ये नहीं होता कि पहले बरसात है तो सर्दी आ जाएगी, ऐसे नहीं होता है। सभी ऋतुओं का एक क्रमबद्ध है। जैसे कैसे है, देखिए, तेज है वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर। कौन कौन सी बताइए, बसंत, गर्मी, वर्षा, सर्दी, हेमंत और
आपकी कौन सी बताई है इन्होंने? शिशिर। भारते सर्वत्र विविधता अस्ति। भारत में सब जगह विविधता है, यानी एकरूपता दिखाई पड़ती है। और विविधता कैसे दिखाई पड़ती है? ऐसे नहीं, आप पंजाब में चले जाओगे, वहाँ की वेशभूषा एक सी मिलेगी आपको, वहाँ का बोलने का, रहने का। आप उत्तर प्रदेश में आ जाओगे, वहाँ का अलग है। हरियाणा में भी चले जाओगे, वहाँ का अलग है। यानी जो हमारे क्षेत्र हम लोगों ने अपने अपने बांट रखे हैं, वहाँ की सबकी अलग अलग वेशभूषा और अलग अलग खान पीन, रहना सहना होता है, विविधताएं। यथा अत्र जनाना विविधा भाषा, विविधा संप्रदाय, विविध भोजन, विविधा वेशभूषा जैसे थी, मैंने आपको पहले भी बताया। जैसे यहाँ विभिन्नता माने विभिन्न, भाषा माने भाषाएं, विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न भोजन और विभिन्न वेशभूषाएं हैं। बताया था ना भी आपको, सभी की वेशभूषाएं अलग अलग है। सबने अपने अपनों को, मतलब वहाँ पे, लेकिन ये नहीं होता है कि हाँ जी आप हमारा कल्चर इस्तेमाल करो, यानी आप हमारे जैसा पहनो। वहाँ पे ऐसा नहीं है, सभी को स्वतंत्रता प्रदान है। यहाँ पर भारतवर्ष में सभी स्वतंत्र हैं और सभी को स्वतंत्रता प्रदान है कि वह कुछ भी पहनकर और कुछ भी खा सकते हैं। फिर आता है आपका परम अत्र अनेकतायाम अपि एकताए सुमधुरा धारा प्रवहति। किंतु अनेकता, भाई धर्मों के तो लोग अलग अलग हैं, किंतु अनेकता में भी एकता के सुमधुर जो है धारा बहती है। क्योंकि जब सिखों का पर्व आता है वह भी हम बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, होली का पर्व आता है वह भी हम बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, है ना, सब एक साथ मिलकर मनाते हैं ना। फिर है आगे आपका वयम सर्वा भाषा भाषिण एक है राष्ट्रीय ध्वज नमा। हम सभी जो हैंगे क्या करते हैं, भाषा भाषी लोग एक ही राष्ट्रीय ध्वज है ना हमारा, राष्ट्रीय ध्वज नमन, एक ही राष्ट्रीय ध्वज को नमन करते हैं या प्रणाम करते हैं। अलग अलग राष्ट्रीय ध्वज कोई ना है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज का नाम क्या है? तिरंगा, है ना, 3 रंग है उसके अंदर, उसे उसमें क्या कहते हैं? तिरंगा कहते हैं। वह अशोक, वह जो लिया, मतलब जो आपका उसका नीचे का जो बीच में चक्र है वह अशोक की डांट से लिया गया है। तो हमारे झंडे का नाम क्या है, ध्वज का नाम क्या है? उसे हम कहते हैं तिरंगा। एक राष्ट्रगान गाया अपि च राष्ट्रीय उत्सवान सामाजिक उत्सवान च मिलित्वा मान्या। एक राष्ट्रीय गान गाते हैं और राष्ट्रीय उत्सवों और सामाजिक उत्सवों को भी हम एक साथ मिलकर मनाते हैं। राष्ट्रीय पर्व आते हैं, आपने पता है 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, ये हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं। आपने देखा भी होगा सभी जगह ये बड़ी उल्लास के साथ मनाते हैं। सभी बच्चे प्रोग्राम में भाग लेते हैं, स्कूल में मिठाई वितरण होती है, राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं आकर सब, है ना। तो अच्छा लगता है ना, विद्यालय के अंदर हम ये सब बनाते हैं। तो ये सारा कार्य केवल एक भारत वर्ष में है। भारतस्य प्रदेशानां सर्व संस्काराणां जननी एका जननी एका संस्कृत भाषा एवं अस्ति। भारत के प्रदेशों की सभी संस्कारों की जननी एक ही है, वह है संस्कृत भाषा। कौन सी है वह? संस्कृत भाषा। प्राय जना उत्सवेषु धार्मिक कार्येषु च संस्कृत भाषाएं सामान्य रूपेण मंत्रोच्चारण कुर्वन्ति। प्राय सभी जो जन्म है, सभी जो लोग हैंगे वो उत्सवों में और धार्मिक कार्यों में संस्कृत भाषा के रूप में मंत्रों का उच्चारण करते हैं। काय का उच्चारण करते हैं? मंत्र। आपने देखा है, आप लोगों के घर में पूजा पाठ होती होगी, जिन जिन के घर में, ठीक है, उनके यहाँ पे धार्मिक पुस्तक भी होगी। जो धार्मिक पुस्तक बेटा हमारी पहले लिखी जाती थी वह सारी संस्कृत भाषा में होती थी। तो उनका उच्चारण जब करते हैं तो उनका उच्चारण, क्योंकि हम लोग कम पढ़ते हैं संस्कृत, तो उसका उच्चारण करने में काफी कठिनाइयां हमारे को होती हैं। भारतस्य अनेकासा भाषणा जननी संस्कृत भाषा एवं अस्ति। भारत की अनेक भाषाओं में सबसे जो जननी है, जो सबसे
हमारी मातृभाषा, मतलब पहले इसको सारे जने, पहले अधिकांश संस्कृत ही बोलते थे, हिंदी का उच्चारण इतना नहीं था, पहले संस्कृत ही उच्चारण में आती थी। तो भारत की अनेक भाषाओं की जननी कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा है। अत्र ने कोड़पी संदेह भारतीय संस्कृति संस्कृते निहिता अस्ति, इसमें कोई संदेह नहीं है। कोड़पी माने होता है कोई भी संदेह, ठीक है, नहीं है। भारतीय जो संस्कृति है वह संस्कृत में ही निहित है। अस्माकं भारतीय संस्कृते मूल मंत्र सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय अस्ति। हमारे जो भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है, हमारी अस्माकं माने हमारी, भारतीय माने भारतीय संस्कृति का जो मूल मंत्र है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, अर्थात सभी का हित हो और सभी सुखी हो, अर्थात सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय है, यानी सभी हितकारी हों, कोई भी किसी को परेशान नहीं करे और सभी लोग सुखी हैं हों। इसके लिए उत्तम च, यानी एक सुक्ति भी कही गई है और कहा भी गया है, क्या कहा गया है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों। सर्वे सन्तु निर्माय, कोई भी निरोगी ना हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी कल्याण देखे। माँ कश्चित दुख भाग भवेत, और कोई भी दुख का भागी ना हो। अर्थात इसमें बहुत अच्छा वो दिया हुआ है कि उन्होंने सभी के लिए कल्पना की है। सभी प्रांतों में जाके देखेंगे ना बेटा, आप कहीं पे भी जाके देखोगे, यहाँ पर सभी के लिए कल्पना नहीं करी जाती है, यहाँ पर इतनी अच्छी कल्पना की जा रही है कि सभी सुखी हों, कोई भी दुख ना सहे। इस दुख कब नहीं सहेंगे? जब हम एक दूसरे का साथ देंगे। यदि किसी को कोई परेशानी है, उसका बहुत सरलतापूर्वक निकाला जा सकता है। जब हम सुखी होंगे, हम उन्नति करेंगे, तो हमारा स्वतः देश भी उन्नति करेगा। इसके लिए हमें सबको एक साथ मिलकर रहना चाहिए। आपका ये वाला पार्ट का जो मैंने पढ़ाया है, इसको अभी रिपीट कर लेना बेटा, फिर पढ़ेंगे। मैं इसका आपको कार्य भेजूंगी, तो वह कार्य आप किताब में और कॉपी में स्वच्छ राइटिंग यानी